नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ से वह डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया है जो हाल ही में घटनाएं एवं जो हुई है उन सभी चर्चाओं करेंगे। उन सभी प्रश्नों के पूर्ण विवरण के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने रखा है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है वह क्या करने जा रही है? नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करेगी। जो नर्मदा नदी है उसके किनारे किनारे जो जगह है उस जगह पर क्या करने जा रही है? जैविक खेती करने जा रही है। कौन सी सरकार है? वह है मध्य प्रदेश सरकार। ये आप देख सकते हैं, जैविक खेती के उत्पादन बहुत ही लाभकारी मिट्टी के लिए भी होती है और फसलों का सही उपयोग उस जैविक खेती के द्वारा किया जा सकता है। ये आप जानते ही हैं, यह खेती बहुत ही उपयोगी है आज के कल्चर के लिए, क्योंकि इस खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और इस खेती का उपयोग करने से मृदा में उर्वरा शक्ति बढ़ती है। यह खेती बहुत ही उपयोगी है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है इस खेती को बढ़ाने का। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला फैक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का फैसला किया है। यह तो पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, जो नर्मदा नदी है देश की पांचवी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? देश की सबसे पांचवी लंबी नदी है। अमरकंटक से शुरू होती है यह नदी और राज्य के 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी करती है? यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है और यह कितने किलोमीटर की तय करती है? वह है 1077 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, यह निर्णय किसने लिया है? वित्त मंत्री। किसने लिया है? वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण ने। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे के भीतर खेती के शुरू होकर पूरे देश में रसायन युक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये किसने लिया है निर्णय? यह निर्णय लिया है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने यह फैसला किया है कि जो गंगा के किनारे 5 किलोमीटर, जो गंगा के किनारे भी जो 5 किलोमीटर ज़मीनें बचती हैं, उनके गलियारों के भीतर यह खेती की शुरू होकर पूरे देश में रसायन युक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी का अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट ना देकर अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य। जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं वह हैं भूपेश बघेल। जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं वह हैं भूपेश बघेल जी। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या लागू कर दिया है? वन राशन कार्ड, यानी कि यह लागू करने वाला 35वां राज्य बना है। 35वां राज्य बना है। क्या बना है? ONORC। ONORC क्या है? ONORC वह है वन नेशन, यह इसका फुल फॉर्म है वन नेशन वन राशन कार्ड। यह इसका फुल फॉर्म है। यह आप छाप लीजिए या लिख लीजिए। यह इसका फुल फॉर्म है। यह किया है किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार यह कौन सा फैसला लागू करने वाली कौन से नंबर का जो राज्य है? वह है 35 नंबर का। यह अपनाने का 35 नंबर का राज्य है, जिसने क्या किया है? ONORC यानी कि वन नेशनल वन राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य बनाया। ये आप देख सकते हैं भूपेश बघेल जी को। ये हैं छत्तीसगढ़ के सीएम जी। ये छत्तीसगढ़ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल, ये आप देख सकते हैं। ये भूपेश बघेल जी हैं। ये भूपेश बघेल जी चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। हम रफ कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं।
आप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ के सीएम जी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या फैसला किया है, इसके इम्पोर्टेंट जानकारी भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ वन नेशनल वन राशन कार्ड ONORC योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तदनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA राशन कार्डों को राष्ट्रव्यापी सहजता के लिए ONORC योजना में 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में सक्षम किया गया है। इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ONORC एक प्रौद्योगिकी संचालन वितरण प्रणाली है जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बनाती है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट और फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट ना देकर अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा हुआ है, केरल ओलंपिक खेल पुनर्निर्धारित क्या है? केरल ओलंपिक खेल पुनर्निर्धारित 1 से 10 मई 2022 तक होगा इसका आयोजन। जो केरल ओलंपिक एसोसिएशन है, ये आप देख सकते हैं गोले के अंदर, जो केरल ओलंपिक एसोसिएशन है उसने क्या किया है, 1 से 10 मई 2022 तक आयोजन करने का फैसला किया है। किसने किया है? केरल ओलंपिक खेल पुनर्निर्धारित किया है इसको। बदल कर डेट कितनी रखी है? 1 से 10 मई 2022 तक होगा इसका आयोजन। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह है रिंग, ये 5 रिंग होती हैं ओलंपिक का, यह इसका लोगो है, यह इसका फेमस है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। फरवरी के मध्य में होने वाले पहल केरल ओलंपिक, जो फरवरी में होने वाले थे, खेलों को मई में पुनर्निर्धारित किया गया है। यह पहले अभी फरवरी में होने वाले थे, फरवरी में ना होकर यह अब किस में कर दिए हैं, यह अब किस में कर दिए हैं? मई में कर दिए गए हैं। कितनी मई? 1 से 10 मई। कितना? 1 से 10 मई के बीच होंगे, 1 से 10 मई तक होने आयोजित कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केरल ओलंपिक संघ कोआ ने जानकारी दी है कि इसका आयोजन 1 मई से 10 मई 2022 तक किया जाएगा। कब से किया जाएगा? 1 मई से लेकर 10 मई 2022 तक किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसकी जानकारी है, उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उद्घाटन समारोह में जो टोक्यो ओलंपिक पदक थे, जो विजेताएं थे, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खेलों का शुभंकर है वह नीरज चोपड़ा के सम्मान में, किसके? नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक स्वर्ण पदक ओलंपिक विजेता थे, उनके सम्मान में दिसंबर 2021 में नीरज खरगोश का अनावरण किया गया था। क्या किया गया था? खरगोश का अनावरण किया गया था। चलिए आइए देखते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा है, HPCL गैर ईंधन खुदरा स्टोर, जो गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। किसने किया है? HPCL का फुल फॉर्म जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह इसका फुल फॉर्म है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह इसका फुल फॉर्म है, जो क्या किया है? गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। किसने किया है? HP ने। ये आप देख सकते हैं, ये HP ने किया है। ये HP का लोगो है, यह HP का ये इसके। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट दिया हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने अपने ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप, कौन सी? हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके गैर ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। किसने की है? वह है HPCL ने। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहला रिटेल स्टोर HPCL द्वारा सितंबर 2021 में मुंबई नेपियन सी रोड स्थित कंपनी के रिटेल आउटलेट में लॉन्च किया गया था। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट और जानकारी जो परीक्षा में आ सकती है। इसकी जानकारी है, इसे और आगे बढ़ाते हुए
कंपनी ने 31 जनवरी 2022 को हैप्पी शॉप के 2 और सुविधा स्टोर खोलने की घोषणा की है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट है, 2 नए स्टोर यहाँ स्थित हैं। जो दो नए स्टोर हैं वह कहाँ हैं? कंपनी का ऑटो केयर सेंटर मुंबई में बांद्रा पश्चिम, कहाँ पर? मुंबई में बांद्रा पश्चिम, और विशाखापट्टनम में मिलेनियम रिटेल आउटलेट में। ये इसके 2 हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा HPCL ने मदुरई में ऑनलाइन स्टोर खोलकर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन प्रारूप में लॉन्च किया है। किसमें किया है? ऑनलाइन प्रारूप में लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है बजट में खेलो इंडिया, क्या? बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन के 48% की वृद्धि की गई। किसमें की गई है? खेलो इंडिया योजना में। ये खेलो इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा लागू किया था। ये देखिए, ये है इसका लोगो और यह है इसका नेट। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। सरकार ने 3165.50 करोड़ रुपए की परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र 21-22 से 2025-2026 तक खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना को जारी रखने के लिए निर्णय लिया था। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में 48% की वृद्धि हुई है और इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। क्या किया गया है? इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मान योजना में शामिल किया गया है। किसे किया गया है? खेलो इंडिया को। ये आप देख सकते हैं, यह है लोगो इसका। इस खेल को प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मान में आयोजित किया गया, यानी कि शामिल किया गया। किसे किया गया? खेलो इंडिया गेम्स को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसमें जानकारी है, खेलो इंडिया योजना में खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके उद्देश्य जो है देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जिसमें जनता अपने क्रॉस कटिंग प्रभाव के माध्यम से खेल की शक्ति का उपयोग कर सके। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न रखा है भारत डायनेमिक्स। जो भारत डायनेमिक्स है और राष्ट्रीय, यानी कि भारत डायनेमिक्स और भारतीय सेना के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच समझौता हुआ है? वह दो हैं, भारत डायनेमिक्स और भारतीय सेना के बीच समझौता हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके लिए समझौता किया गया है। भारत सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के साथ कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हथियार जो हैं, इन हथियारों के बीच ही समझौता किया गया है। ये आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं इन हथियारों को। यह वह हथियार हैं, इन हथियारों के बीच ही समझौता किया गया है। किन किन के बीच किया गया है? वह भारतीय सेना और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच। चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी। इसकी जानकारी 3131.82 करोड़, कितने? लगभग 31 करोड़ रुपए के अनुबंध पर 2 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। कितने साल में किया जाएगा? 3 साल में पूरा किया जाएगा। कितने साल में? 3 साल में पूरा किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी भी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। जानकारी है, मिसाइल विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस जो है बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर सकती है। इसकी यह विशेषता है कि यह जो मिसाइल विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस है और यह जो बख्तरबंद हैं वाहन हैं जो उनको नष्ट कर सकती है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसकी रेंज 75 से 4000 मीटर के बीच की है। कितने की मीटर है? 75 से 4000 मीटर के बीच की है जो इसकी रेंज है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्रिसिल रिपोर्ट है वह वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP
7.8% से बढ़ाने की उम्मीद है। कितने से? 7.8% से बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023 की भारत की जीडीपी थी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। ये जीडीपी है। जीडीपी है घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल है जो, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। फैक्ट की ओर चलते हैं। फैक्ट दिया है घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, जो क्रिसिल है, क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में FY23 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022 में 9.2% थी। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। और जानकारी है इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है, एजेंसी ने कहा है कि, किसने? एजेंसी ने कहा है कि इस साल वैश्विक वृद्धि धीमी रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन में वापस ले रही है। क्या वापस ले रही है? इसलिए वृद्धि धीमी रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? धीमी रहने वाली है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, इसका भारत की विकास संभावना पर सीधा असर है। किसकी? विकास संभावना पर सीधा असर है पड़ेगा, क्योंकि निर्यात महामारी के दौरान घरेलू विकास का प्रमुख मांग चालक रहा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है भारत सरकार किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भूमिक मुद्रीकरण निगम की स्थापना होगी। किसके द्वारा होगी? वह है भारत सरकार, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की जाएगी। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह भूमि, इसका जो वह भूमि का वह मुद्रीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मुद्रीकरण किया जाएगा। इस भूमि को नाम दिया जाएगा। इस भूमि का जो भी है वो मुद्रीकरण निगम की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? वह है भारत सरकार द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। किसके? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि, जो सरकार है भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, कौन सा? NLMC की स्थापना कर रही है। किसकी स्थापना कर रही है? NLMC की स्थापना कर रही है। यह जो है राष्ट्रीय भूमि, जो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम है, यानी कि NLMC है, वह क्या करेगी? इसका क्या कार्य है? सरकार की भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए है। किसके लिए है? जो गैर संपत्ति यानी गैर प्रमुख संपत्तियां हैं उनका मुद्रीकरण करेगी। किसका करेगी? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। किसके अनुसार करेगी? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार करेगी। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी है वह कितनी है? 5,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 5,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 5,000 करोड़ रुपए इतनी है। और सब्सक्राइब्ड जो शेयर है पूंजी का वह 150 करोड़ है। कितना है? 150 करोड़ रुपए होगी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोग में आ सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा है इसी का। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अब तक CPSE, जो CPSE है, जो MTNL है, जो BSNL है, जो BSNL है, जो BPSL है, जो B&R, BSML, STMT लिमिटेड, इंटरमेशन लिमिटेड सहित BPAC ने मुद्रीकरण के लिए कितने एकड़ जमीन भूमि? 3,400 एकड़ भूमि। कितनी है? 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर संपत्तियों को संदर्भित किया है। कितने की है? इतने एकड़ की भूमि को क्या किया है? संदर्भित किया है। इतनी एकड़ भूमि को इसने गैर संपत्ति के रूप में, किसके? गैर संपत्ति के रूप में संदर्भित किया है। किसने किया है? वह है CPS और MTNL
BPSNL, BPCL और D&R, BEML, HCMT लिमिटेड, इंसुलिन लिमिटेड सहित इन सभी ने कितने की है? 34 करोड़, कितनी? 34 एकड़ भूमि को गैर संपत्ति घोषित किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोगों को।